नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएसपीसीएल की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से दोस्तों परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आई है। आईटीआई आपने एनसीबीटी से कर रखे हो या एससीबीटी से अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3000 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। बम्पर वैकेंसीज है आईटीआई पास आउट के लिए जो परमानेंट वैकेंसीज है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका पीसीएल की तरफ से आया है, यानी कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज आया है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप एज रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट दोस्तों 300 पोस्ट की, जो कि असिस्टेंट लाइनमैन एएलएम की पोस्ट है, जो कि पीएसपीसीएल यानी कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज है। और इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो वैकेंसीज है ऑनलाइन, जिसका जो फॉर्म है वो आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है। और लास्ट डेट इसका जो फॉर्म भरने के लिए है वो आपका 6 मई तक है, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन, ये फी वगैरह कर लीजिए, वो आपका 11 मई तक है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डेट 15 अप्रैल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, और 6 मई तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। और 11 मई तक आप इसका जो पे एप्लीकेशन चार्ज जो पे है वो आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी है वो आप 11 मई तक आप जो है फॉर्म भर जो है पे कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको पीएसपीसीएल के नाम से जाना जाता है, ये पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ऑनेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, विच हैज प्लेड ए की रोल इन implementation of Punjab government's plan for 24/7 uninterrupted quality power supply in the state of Punjab is looking for requirement of young and dynamic candidate for the post of assistant lineman की। तो यहाँ पर आपका पोस्ट क्या रहेगा, असिस्टेंट लाइनमैन की। और सारे जो वैकेंसीज वो परमानेंट रोल पर एज रहेगी। काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है। और इनका पे स्केल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 7 सीपीसी रहेगा और बेसिक आपका 19,990 रुपये रहेगा। तो मान के चलिए सारे टीए डीए वगैरह ऐड करके 39 से लेकर 45 के आसपास आपका जो है सैलरी रहेगा। 45,000 तक आसपास जो है सैलरी आपका ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए, आपका अगर सिलेक्शन होता है तो पहले आपका 3 साल आपका प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड यानी कि काइंड ऑफ 3 इयर्स का एक जो है ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एज ए गवर्नमेंट के आधार पर जो है जो है परमानेंट पेरोल पर रखा जाएगा। लेकिन फर्स्ट आपको 3 साल आपको प्रोबेशन पीरियड यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में आपको रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज के बात करें तो यहाँ पर देखिए 3000 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसका यहाँ पर नेम ऑफ कैटेगरीज वाइज यहाँ पर अलग अलग रखा गया है, ठीक है। जनरल कैटेगरीज में यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो आपका 600 पोस्ट का रहेगा, ठीक है। और जिसमें से 170 पोस्ट आपका वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 154 पोस्ट है। और फिर आपका एससी शेड्यूल कास्ट जो है 533 पोस्ट रहेगा। एससी के लिए अलग अलग यहाँ पर जो है एससी कास्ट में भी अलग अलग कैटेगरीज वाइज दिया गया है, उसको आप यहाँ पर देख रही हैं, ठीक है। और एससी एमजेबी एसपी, ठीक है, इसमें आपका 33 रहेगा। फिर आपका एससी ओटी के लिए यहाँ पर जो है अदर कास्ट, एससी और अदर कास्ट के लिए यहाँ पर 535 पोस्ट रहेगा। एससी अदर एक्स एसएमएम सेल्फ डिपेंडेंट करके यहाँ पर 62 पोस्ट रहेगा। एससी ओटी एसपी के लिए यहाँ पर का अलग से 32 सीटें हैं। और बीसी ओनली बैकवर्ड कास्ट ओनली के लिए यहाँ पर जो है 345 पोस्ट अलग है। फिर बीसी एएक्सएम सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पर 53 पोस्ट रहेगा। फिर एक्स एस एम सेल्फ डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो है 108 पोस्ट रहेगा। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 336 पोस्ट है, ठीक है। एसपी स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ पर 130 पोस्ट है। और फ्रीडम फाइटर के लिए भी यहाँ पर 15 पोस्ट अलग से रखा गया। इस तरह से टोटल अगर सभी पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पर 3000 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखा गया है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल्स बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर देखिए 10th के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। और आईटीआई में जो ट्रेड होना चाहिए वो आपका 2 ही ट्रेड एलिजिबल है। एक तो आपका इलेक्ट्रीशियन है, दूसरा वायरमैन है। तो जो भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड से कर रखे वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, ठीक है। तीसरा नंबर में ये दिया गया आपका जो आईटीआई सर्टिफिकेट है वो आपका
एनसीबीटी हो या एससीबीटी हो, दोनों ही बोर्ड्स के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एनसीबीटी से कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एससीबीटी से है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 ही ट्रेड एलिजिबल होंगे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और वायरमैन ट्रेड, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स भी आपको ध्यान में देख रखना है। और नॉलेज और क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव पासड पंजाबी ऑफ एटलीस्ट मैट्रिक कैलकुलेशन या इट इक्विवेलेंट लेवल अप टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो 10th का जो है या इसका इक्विवेलेंट है, उसमें आपका जो है पंजाबी सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। एक सब्जेक्ट जो है का लैंग्वेज में आपका पंजाबी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 24 जो है एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम आपका 37 साल रखा गया है। और एज की काउंटिंग आपका 1 जनवरी 2026 के आधार पर करी जाएगी, जिसमें से 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 37 साल होना चाहिए। साथ ही इसमें एज का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। SC ST है तो 5 साल और एक्स सर्विस मैन है तो आपको अलग से एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल है, ठीक है। और OBC वगैरह के लिए है तो उसके भी अलग से एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC कास्ट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज, सभी को जो एप्लीकेशन फी आपको 1200 रुपये लगेगा पर एप्लीकेशन, और साथ ही 216 रुपये आपको GST लगेगा, ठीक है। और इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 1416 रुपये दोस्तों आपका एप्लीकेशन चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। और SC ST कास्ट का जो है यहाँ पर 750 रुपये रहेगा और 135 आपका GST, यानी कि 885 रुपये। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 1416 रुपये एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका जो है कंप्यूटर बेसिस टेस्ट होगा, उसमें आपका क्या क्या क्वेश्चन रहेगा और कैसा सिलेबस पैटर्न, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, ठीक है। पार्ट 1 में आपका दोस्तों क्वालिफाइड टेस्ट है, जस्ट पंजाबी लैंग्वेज का। इसमें आपको क्वालिफाइड नेचर रखा गया है, ठीक है। इसका नंबर शायद नहीं जुड़ेगा, इसमें आपको क्वालिफाई होना है बस, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 2 जो है इसमें भी आपका जो है क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंसर्न डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट अप्लाइड टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्ट 2 में जो पहला जो रहेगा 50 क्वेश्चन आपका जो भी इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन, जो भी ट्रेड है, उससे ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल 50 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका 2 नंबर पे रहेगा दोस्तों पंजाबी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका जनरल अवेयरनेस GK से 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे और अर्थमेटिक यानी कि मैथ से 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है एग्जाम पैटर्न है पार्ट 2 का। अब यहाँ पर दोस्तों जो पार्ट 1 है 50 क्वेश्चन रहेगा MCQ, इसमें जस्ट क्वालिफाई होना चाहिए और 50% मतलब कि 25 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा जस्ट क्वालिफाई होने के लिए जो है, क्योंकि ये लैंग्वेज टेस्ट है। तो पार्ट 1 में आपको 25 मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका जो पार्ट 2 है वो आपका जो एग्ज़ाम होगा आपका इंग्लिश और पंजाबी में होगा, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन नहीं रहेगा, ओनली इंग्लिश और पंजाब में क्वेश्चन, पंजाबी लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे और MCQ टाइप का रहेगा। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 घंटा का आपको समय मिलेगा, यानी कि 180 मिनट आपको एग्ज़ाम के लिए समय दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए पार्ट 2 का जो क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है मिनिमम, जनरल कैटेगरीज के लिए 25% मार्क्स लाना कंपलसरी है और रिजर्व कैंडिडेट जो OBC SC ST हैं उनको 20% भी मार्क्स लाते हैं तो भी आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया, साथ ही इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होगा, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट वगैरह जो है, एडमिट कार्ड वगैरह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट वगैरह जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन पार्ट 1 जो है जस्ट क्वालिफाई आपका लैंग्वेज टेस्ट है। पार्ट 2 में अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपका जो है कट ऑफ सही जो है मेरिट बनेगा उसी में, ठीक है। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेकिंग प्रोसेस भी रखा गया है, ठीक है। तो सारे डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ही एग्जाम होगा दोस्तों, कोई दूसरा एग्जाम नहीं है, ओनली एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों 6 मंथ आपको क्लासरूम का और जॉब का ट्रेनिंग आपको मिलेगा, फिर आपको 3 साल प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, फिर आपको ऑन जो है परमानेंट रोल पे रखा जाएगा, ठीक है। ये सारे यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स मैंने दोस्तों बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद,
वंदे मातरम।